Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Ali Naqvi. नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम एक इम्पॉर्टेंट इशू, ग्लोबल इशू पे बात करेंगे विच इज़ द AUKUS एग्रीमेंट एंड दिस टुडेज़ डिस्कशन इज़ बेस्ड ऑन दैट सीरीज़ जिसके अंदर हम CSS 2024 के अंदर होने वाली तमाम इम्पॉर्टेंट ग्लोबल डेवलपमेंट्स जो हैं उनको एनालाइज़ कर रहे हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम AUKUS एग्रीमेंट की बात करेंगे। आप जानते हैं कि हमने शुरू के जब लिस्ट बनाई थी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ की तो हमने बात की थी कि AUKUS और क्वाड के हवाले से एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी पूछा जा सकता है। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस या इन दोनों एग्रीमेंट्स के ऊपर इंडिविजुअली सवाल भी आ सकता है। तो आज हम AUKUS की बात करेंगे, नेक्स्ट में क्वाड की बात करेंगे एंड देन उसी क्वाड की डिस्कशन के अंदर ही हम थोड़ा सा एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी डेवलप करेंगे। बट आज हम इंडिपेंडेंटली AUKUS एग्रीमेंट की बात करेंगे। तो नाज़रीन, AUKUS के ऊपर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो थोड़ा इंट्रोडक्टरी अगर मैं बताऊं कि ये AUKUS है क्या, तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, UK, US के दरमियान में 2021 सितंबर के अंदर ये पहला मेजर एग्रीमेंट हुआ जिसके अंदर इट वाज अनाउंस्ड दैट UK एंड US विल जॉइंटली प्रोवाइड ऑस्ट्रेलिया विद न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। नाज़रीन, जब ये अनाउंसमेंट की गई उस वक्त तो ये जस्ट अनाउंसमेंट थी, डिटेल्स नहीं थी। बट उस डेवलपमेंट के नतीजे में देखा कि एक और डेवलपमेंट हुई। ये जो एग्रीमेंट है ऑस्ट्रेलिया का न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का UK और US के साथ, ये दिस केम एट द एक्सपेंस ऑफ द ऑस्ट्रेलियाज़ एग्रीमेंट्स विद फ्रांस के जो नेवी ग्रुप है उसके साथ एग्रीमेंट हुआ था जिसको कैंसिल करके ऑस्ट्रेलियंस वेंट विद द UK एंड US एग्रीमेंट। बट हमने देखा कि 2022 के अंदर इस AUKUS एग्रीमेंट को एक्सपेंड किया गया और उसकी एक्सपेंशन के अंदर हम जानते हैं कि बिसाइड्स न्यूक्लियर सबमरीन इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट UK एंड US विल प्रोवाइड दी हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ टू ऑस्ट्रेलिया, और एक टेक्नोलॉजिकल सेंस में भी कोलैबोरेशन की बात की गई। इन 2023 यानी लास्ट ईयर के अंदर हमने देखा कि AUKUS एग्रीमेंट का फाइनल एग्रीमेंट होता है अंडर विच जो सबमरीन से रिलेटेड था, और अंडर दैट फाइनल सबमरीन एग्रीमेंट हम जानते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया में साइन हुआ। US की गवर्नमेंट प्रेसिडेंट शामिल थे, इसमें रशीद सनक थे और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर शामिल थे, और इन तीनों के दरमियान में ये एग्रीमेंट हुआ। तो उस एग्रीमेंट को कहा गया कि ये 4 फेजेज़ में कंप्लीट होगा। मैं अगर शॉर्टली 4 फेजेज़ की बात करूं तो उनमें फर्स्ट फेज़ में जो UK और US की जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, व्हेन आई से न्यूक्लियर सबमरीन्स इट मीन्स न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, they are supposed to travel to ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन डिफरेंट पोर्ट्स के अंदर विजिट करेंगे टू टेस्ट द वाटर्स। सेकेंड फेज जो होगा ऑन दैट, जो UK और US हैं दे विल ट्रेन Australian sailors so that they can handle the submarines that would be later on given to them. In the third phase, US is to provide 3 nuclear powered submarines to Australia. Virginia class submarines होंगी जो कि US अकेला जो है वो देगा ऑस्ट्रेलिया को, और वो सबमरीन की तादाद बाद में 2 और भी ऐड ऑन हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। थर्ड और लास्ट फेज़ जो 2040 में कंप्लीट होना है, अंडर दैट फेज़ जो US और UK हैं दे विल जॉइंटली मैन्युफैक्चर अ न्यू AUKUS न्यूक्लियर सबमरीन, और वो जो न्यू AUKUS न्यूक्लियर सबमरीन है दैट वुड अल्टीमेटली बी शिफ्ट टू ऑस्ट्रेलिया एंड दैट वुड आल्सो बी सोल्ड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये 4 फेजेज़ में प्रोजेक्ट होना है। 2027 में पहला फेज़ आना है, लास्ट फेज़ की डेट नहीं है बट डेकेड लिखा हुआ है 2040 में, और इस सारे फेज़ के अंदर जो कास्ट है वो भी मेंशन नहीं है। लेकिन जो थर्ड फेज़ है जिसके अंदर US इज सपोज टू प्रोवाइड 3 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स टू ऑस्ट्रेलिया, उनकी जो कास्ट है US डॉलर्स में दैट इज़ मोर देन $260 बिलियन US। In that context, Nazin, this is one of the costliest, one of the, in terms of money, the largest agreement in the history of Australia, or in fact US or UK के सेंस में भी it's one of the largest agreements in this history. अब नाज़रीन, इसके ऊपर थोड़ा एनालिसिस बिल्ड करते हैं कि ये जो AUKUS एग्रीमेंट है इसके पीछे रैशनल क्या है, इसके पीछे इंटरेस्ट क्या है। ऑब्वियसली देयर आर कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन ऑल दीज 3 स्टेट्स, बट मैं अगर इंडिविजुअली बात करूँ तो जो यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरेस्ट है, सबसे पहले उसकी बात करूँ तो US के भी 2-3 मेन इंटरेस्ट हैं। सबसे पहला इंटरेस्ट तो नाज़रीन ऑब्वियसली इंडो पैसिफिक के कॉन्टेक्स्ट में है। द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ ट्राइंग टू बिल्ड अलायंसेज, मिलिटरली एम्पावर अलायंसेज, and particularly with the alliances that are historically on the side of the United States, and no state in this region is more historically aligned with the US strategic objectives than Australia. चाहे वर्ल्ड वॉर 1 हो, वर्ल्ड वॉर 2 हो, या उसके बाद की डेवलपमेंट्स हो, कोल्ड वॉर वगैरह हो, तो यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ ऑलवेज बीन सपोर्टेड बाय द ऑस्ट्रेलियंस। तो यूनाइटेड स्टेट्स वांट्स टू एम्पावर ऑस्ट्रेलिया इन ऑर्डर टू कंटेन द बिगेस्ट फोर द US हैज़ in its recent history, and that is China. So US thinks that by empowering Australia, US will be able to create a network of alliances, a network of states that have the potential and the capability and the willingness to take on China in case of eventual conflict between the two great powers.
दूसरा बड़ा इंटरेस्ट नाज़रीन वो इकोनॉमिक है. ऑब्वियसली दिस इज़ अ बिजनेस डील फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल, बिकॉज US विल नॉट ओनली सेल ऑस्ट्रेलिया द न्यूक्लियर सबमरीन्स, बट लेटर ऑन इट विल also develop a new technology. So therefore in that way it was likely to create some jobs, it is likely to create some business activities in the United States. The third and another important जो objective है United States का, it is considered by the scholars that US through this submarine wants to make sure that US remains relevant, important and the most powerful state, not just in the Asia Pacific and Indo-Pacific region, but the entire world. So United States is considered to have the means, capabilities, potentials and the willingness to support whoever stands with the US, and it can provide such high-tech technologies like the nuclear-powered submarine technologies to Australia. And this is a message to the international community that United States is still relevant, it is still significant, and it has the role and status of a major global hegemon. So उसी हेजमनी को सस्टेन करने के लिए, उसी हेजमनी को मेंटेन करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ बीन इनटू दिस एग्रीमेंट. अब आते हैं नाज़रीन इसमें ऑस्ट्रेलिया का क्या इंटरेस्ट है. नाज़रीन ऑस्ट्रेलिया के भी मल्टीपल इंटरेस्ट हैं. वन ऑफ द मेन इंटरेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑब्वियसली to make sure that Australia has the potential and the capabilities through which it can challenge the major rivals, and particularly the recent rivalry with the Chinese. नाज़रीन बहुत से स्कॉलर्स ये बात जानते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया और चाइना हैं उनके दरमियान में सिंस 2020 कोविड के बाद से कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ. उसकी वजह ऑस्ट्रेलिया का जो इल्ज़ाम था चाइना पे that they have reported to the WHO that China should be investigated for the release of or the leakage of the COVID virus from the Wuhan labs. So जो वुहान लैब थ्योरी है उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया हैज़ बीन ऑफिशियली मेकिंग एलिगेशन अगेंस्ट चाइना. उस हवाले से भी दोनों के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट हमें ग्रो करता हुआ नजर आता है. फिर दोनों के दरमियान में ट्रेड वॉर है, सैंक्शंस हैं, टैरिफ्स हैं एक दूसरे के ऊपर, वो भी एक मेजर फैक्टर है यहाँ पे. प्लस ऑस्ट्रेलिया की जो सपोर्ट है रीजनल स्टेट्स को, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तो ऑस्ट्रेलिया हैज़ इट्स ओन राइवलरी विद चाइना, एंड दैट्स वाई ऑस्ट्रेलिया बिलीव्स दैट in order to counter the threat from China, what they call as the free and open Indo-Pacific, they need technologies and alliances with the states like US and the technologies like the nuclear powered submarines. So third interest is नाज़रीन के ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कहा जाता है कि it wants a regional hegemony. Historically Australia has been the strongest state in the region, चाहे वो आसियान रीजन हो या चाहे वो Pacific Island states हों. Australia is the most powerful state, and this submarine deal will make Australia the most formidable state, the most powerful state in the entire region, and it will help Australia establish and strengthen its status as a regional hegemon in Asia Pacific and Indo-Pacific region. Fourth और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हैं. ऑब्वियसली विद दिस डील ऑस्ट्रेलिया विल हैव इट्स हैंड्स ऑन वन ऑफ द मोस्ट complicated, one of the most sophisticated and advanced technologies of submarine, as well as it will have the access to and the technological know-how of the nuclear material, because this nuclear submarine is based on nuclear reactor, and therefore Australia will have an access to this advanced nuclear technology as well. So एक टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो भी इस AUKUS एग्रीमेंट के लिए में ऑस्ट्रेलिया के लिए मौजूद है. अब आते हैं नाज़रीन यूके की इंगेजमेंट क्यों है. यूके इज़ नॉट पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन, बट यूके की इंगेजमेंट क्यों है. तो दो इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली हैं. एक तो कंटेनमेंट ऑफ चाइना, यूके का भी एक आइडिया है. हम जानते हैं कि जो यूके है वो ऑफिशियली है डिक्लेयर्ड चाइना एज द बिगेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट टू इटसेल्फ, एंड देयरफॉर बाय दिस एग्रीमेंट यूके वांट्स टू मेक श्योर दैट द बैटल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज़ नॉट द सॉइल ऑफ द यूरोप और यूके, इट शुड बी ऑन दैट एशिया पैसिफिक रीजन. और वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो टेक ऑन करना चाह रहे हैं, वो एस्केलेट करके उस रीजन में लेकर जाना चाह रहे हैं. दैट्स वन ऑफ द रीजन वाई दे आर गिविंग दिस पावर to Australia. So they are trying again, like Americans, they are trying to empower Australia ताकि चाइना को कंटेन किया जाए. एक और इंटरेस्ट जो है नाज़रीन यूके का वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, बिजनेस इंटरेस्ट है. ऑब्वियसली दिस इज़ अ ह्यूज डील फॉर द यूके, एंड इफ़ इट गेट्स एनी सक्सेस तो दिस कुड बी अ पोटेंशियल फॉर अदर स्टेट्स टू बाय द सेम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज. सो यूके के लिए ये एक इकोनॉमिक सेंस में भी इट मेक सेंस फॉर देम टू हैव दिस एग्रीमेंट. अब आते हैं नाज़रीन इस पॉइंट के ऊपर कि इस जो एग्रीमेंट है इसकी पॉसिबल इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, और पर्टिकुलरली हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान की, खासकर इंडिया के हवाले से. फर्स्टली नाज़रीन अगर हम एक इम्प्लिकेशन की बात करें तो बहुत सारे स्कॉलर्स के नज़दीक अगर आप उठाकर देखें पाकिस्तान के अंदर भी और इंटरनेशनली, दे हैव बीन सेइंग दैट AUKUS एग्रीमेंट इज़ लाइकली टू बी अ डेंजरस एग्रीमेंट बिकॉज it will not help in nuclear non-proliferation, rather it would encourage other states to go for nuclear option. For example, they believe that because this submarine involves high enriched uranium, अगर हाई एनर्जी यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया को दी जाएगी, ऑस्ट्रेलियन सबमरीन्स उस पर चलेंगी, तो ऑब्वियसली नॉर्थ कोरियंस आर लेस लाइकली टू गो फॉर नॉन न्यूक्लियराइजेशन
Iran will be more encouraged because if US can, give higher enriched uranium to Australia, an NPT signatory state, then why there are sanctions on Iran? तो ईरान के वाले से जी जो है वो पॉसिबिलिटी बढ़ेगी. बिसाइड्स नाज़रीन एक और तरीके से वर्टिकल प्रोडक्शन के भी चांस हैं, बिकॉज व्हेन यू आर एम्पावरिंग ऑस्ट्रेलिया विद न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजीज, दिस इज डेफिनेटली लाइकली टू इंक्रीज द नीड ऑफ हैविंग मोर न्यूक्लियर वेपन्स एंड एडवांस्ड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज इन द हैंड्स ऑफ चाइना एज वेल एज द नॉर्थ कोरियंस. सो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो AUKUS डील है, दिस विल डेफिनेटली हैव एन न्यूक्लियर इम्पैक्ट इन द रीजन एज वेल, और वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, न्यूक्लियर प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ेगी. दूसरा जो पर्सपेक्टिव है नाज़रीन के, एक और इम्पैक्ट ये हो सकता है कि जो AUKUS है उस एग्रीमेंट के नतीजे में हमें रीजन जो है एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक, उसके अंदर डिवीजन नज़र आती हैं. सम ऑफ द स्टेट्स इन द रीजन हैव अपोज्ड दिस डील. हम न्यूजीलैंड के बारे में जानते हैं, इट हैज़ अ हिस्टोरिकल नॉन न्यूक्लियर पॉलिसी. इट डजंट अलाउ द न्यूक्लियर सबमरीन्स टू have on its shores. But ऑस्ट्रेलिया के पास जब न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी जाएगी तो ऑब्वियसली न्यूजीलैंड इज़ नॉट हैप्पी विद दैट. सेम कैन बी सेड अबाउट मलेशिया एंड इंडोनेशिया हु हैव वॉइस्ड कंसर्न्स ओवर ऑस्ट्रेलिया हैविंग एक्सेस टू द सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड पर्टिकुलरली द न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी. हम जानते हैं कि इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में अच्छे रिलेशनशिप हिस्टोरिकली नहीं रहे, मेनली बिकॉज ऑफ ईस्ट तिमोर इशू. सो जो विद इन रीजन है उसके अंदर भी हमें डिवीजन जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आती हैं. डिवीजन की बात हो रही है तो एक तीसरा इम्पैक्ट भी है नाजरीन, दैट इज़ डिवीजन विद इन यूरोप. ये जो US और UK का AUKUS एग्रीमेंट था, जब ये हुआ तो मैंने जैसा कहा इट इज़ एट द एक्सपेंस ऑफ एन एग्रीमेंट विद फ्रांस. तो जो फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर्स थे एट दैट टाइम ही कॉल्ड दिस अ स्टैब इन द बैक ऑफ फ्रांस. और उस वक्त हम जानते हैं कि जो फ्रांस था उसके और यूरोप की और अमेरिका के रिलेशनशिप जो हैं दे हैव बीन सिग्निफिकेंटली severely affected by this crisis, although they are relatively normal. But obviously France will never forget this thing, how they have been backstabbed by this agreement. तो यूरोप के अंदर, नेटो के अंदर भी इस मामले पे जो है वो फुली काइंड ऑफ कंसेंसस मौजूद नहीं है. फ्रांस पर्टिकुलरली जो कि मेजर पावर है यूरोप के अंदर, उसके बहरहाल कंसर्न्स जो हैं वो मौजूद हैं. एक और इम्पैक्ट नाज़रीन, ऑब्वियसली चाइना के लिए इनसिक्योरिटी बढ़ेगी. चाइनीज़ आर लाइकली टू फेस मोर थ्रेट्स, ऑल्दो चाइना इटसेल्फ हैज़ इट्स ओन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, बट ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स टेक्नोलॉजी विद ऑस्ट्रेलिया इज़ लाइकली टू थ्रेटन चाइनाज़ रीजनल सिक्योरिटी. और चाइना के हवाले से हम जो है वो देख सकते हैं कि जो चाइनीज़ हैं दे विल बी हैविंग मोर एग्रेसिव स्ट्रेटजीज इन ऑर्डर टू काउंटर सच काइंड ऑफ डील. एक और नाज़रीन, आर्म्स रेस. ऑब्वियसली जब भी किसी रीजन में इनसिक्योरिटी बढ़ती है तो आर्म्स रेस जन्म लेती है, बिकॉज फॉर डीलिंग विद द सिक्योरिटी अ स्टेट नीड्स आर्म्स. सो दिस डील इज़ लाइकली टू ट्रिगर मोर डील्स, नॉट नेसेसरली कमिंग फ्रॉम द वेस्ट बट ऑल्सो फ्रॉम चाइना, रशिया. और इस रीजन के अंदर जो है वो एक आर्म्स रेस की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ेगी, बिकॉज ऑस्ट्रेलियाज एम्पावरमेंट विल नॉट बी वेलकम बाई एवरीबडी. देयर आर स्टेट्स दैट फीलिंग मोर थ्रेटन. इंडोनेशिया इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल, चाइना इज़ अनदर एग्जाम्पल. इस तरीके से जो पैसिफिक स्टेट्स हैं, जो सोलोमन आइलैंड्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं, दे विल फील थ्रेटन्ड बाय दिस डील एंड देयरफॉर दे आर लाइकली टू टेक मेजर्स फॉर देमसेल्व्स एंड देयरफॉर इट कुड लीड टू एन आर्म्स रेस एज वेल. एक और इम्पैक्ट नाज़रीन विच इज़ लाइकली, दैट इज़ ऑन क्वाड. हम जानते हैं कि जो क्वाड है वो इससे पहले 2021 से पहले एक मेजर स्ट्रेटजिक अलायंस था. क्वाड वाज कंसिडर्ड टू बी एशियन नेटो. डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत तवज्जो दी थी इसके ऊपर जाके. ही हैज़ इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन क्वाड. तो क्वाड की वजह से अगर हम बात करें तो सिंस 2021 AUKUS डील और उसके बाद से हमें क्वाड की जो सिग्निफिकेंस है वो रिलेटिवली कंप्रोमाइज़ होती हुई नज़र आती है. और क्वाड के अंदर जो स्टेट्स हैं जैसे जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है, तो चूँकि ऑस्ट्रेलिया और US तो इस डील में शामिल हैं AUKUS डील में, लेकिन जापान और इंडिया नहीं है. सो इन दैट वे हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट AUKUS के एग्रीमेंट से, इट्स नॉट ऑल द क्वाड, एटलीस्ट जो इंडिया और जापान है they felt sidelined, and particularly India, because India has an aspiration to become a major net security provider in this region, and in this net security providing image of India will be compromised when Australia gets these kind of most significant technologies. और इंडिया के अंदर बहुत सारे आर्टिकल लिखे गए, बहुत सारी डिस्कशन हुई कि क्या AUKUS के ज़रिए से हैज़ इंडियाज़ रोल इज़ रिसीडिंग, एंड देयर आर ऑलमोस्ट एवरीबडी इन इंडियन इंटेलिजेंशिया दैट बिलीव इट इज़ नॉट सो. बट ऑब्वियसली दिस इज़ एन ऑप्टिमिस्ट व्यू. आई थिंक देयर इज़ एन रियलिस्टिक, अगर हम एनालिसिस की बात करें तो इसमें बड़ा क्लियर है AUKUS के अंदर दैट यूनाइटेड स्टेट्स डज नॉट ट्रस्ट इंडिया एंड फॉर दैट मैटर जापान फ्रॉम अ मिलिट्रिस्टिक perspective. For US, Australia is more important, reliable military partner, although India is an important partner, but and there are in military collaboration between India and United States, but nuclear powered submarine cannot be trusted with Indians' hands, and therefore Australia is made more powerful militarily. इसी हम देखते हैं नाज़रीन के क्वाड का जो डायरेक्शन है, वो फोकस है, वो शिफ्ट हुआ towards from geostrategic until 2021 to geo economics since 2022, जो कि अमेरिकन ऑफिशियली कह भी चुके हुए हैं.
अब नाज़रीन पाकिस्तान के हवाले से आते हैं। ऑब्वियसली आकस एग्रीमेंट का होना पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं डालता, बट इनडायरेक्टली डेफिनेटली इम्पैक्ट है। मोर थ्रेट्स फॉर चाइना हेयर, मोर काइंड ऑफ थ्रेट्स फॉर conflict in this region are likely to increase the instability in the region and therefore more cost for Pakistan. पाकिस्तान अगर किस रीजन में कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है, पाकिस्तान के लिए sides take करनी पड़ेंगी, and taking sides is definitely not in the interest of Pakistan in the current circumstances. So I think this AUKUS agreement does not have a significant impact in Pakistan. Pakistan does not have a nuclear powered submarine. We don't have the resources to, or we don't have the requirement of having nuclear powered submarines, but definitely this agreement is likely to harm Pakistan's interest if it leads to more intense conflict. However, one thing that Pakistan is relatively happy with is that in AUKUS deal, India has been bypassed, and it means that India's power is important, but Australia is more powerful, and therefore it is likely that we see a reality check on the part of the US in its strategic partnership with India. So in that context, पाकिस्तान के लिए जो है वो एक अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ पे जरूर नजर आती है। क्या पाकिस्तान को भी इसी तरह की न्यूक्लियर पावर सबमरीन का एग्रीमेंट करना चाहिए? जैसे मैंने पहले कहा नाज़रीन, वी डोंट हैव द फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू, बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, नॉर एनी स्टेट इन द शॉर्ट टर्म विल बी विलिंग टू प्रोवाइड सच टेक्नोलॉजी टू पाकिस्तान। चाइना इज इटसेल्फ इन द इनिशियल स्टेज, इंडिया ओनली हैज़ वन अरिहान। सो रीजन के अंदर कोई ऐसी स्टेट है नहीं जो पाकिस्तान को प्रोवाइड कर सके, एंड देयरफॉर इट इज़ लेस लाइकली दैट पाकिस्तान विल एवर हैव, at least not in the short to medium term, such kind of technologies. So to conclude नाजरीन, हम कह सकते हैं कि AUKUS agreement जो है, this is an important development for many states. It is a destabilizing act, and particularly those who belong to the China's camp, they consider it as a destabilizing step, and also by the states जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ rivalry रखती हैं. But on the other hand, जो Australian allies हैं, जो US allies हैं, they believe that this AUKUS submarine is likely to maintain balance of power, and it is likely to make sure that Indo-Pacific remains open and free. So in that context नाजरीन, let's hope that this AUKUS agreement does not lead to any kind of major escalation in this region, चाहे वो arms race की हो, nuclear arms race की हो, या armed conflict की हो. Let's hope that doesn't translate into such kind of decision. Thank you so much नाजरीन for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.